हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक थोड़ा डिफरेंट होने वाला है बिकॉज इट्स नॉट रिलेटेड टू ब्यूटी और स्किन केयर और एनीथिंग लाइक दैट, बट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट menstrual cups. Yes, you heard that right, which is related to our period. किसी को सुनाई ना दे वैसे बोलना, हाँ, क्योंकि ये बहुत बड़ा घोर अपराध है। आई थिंक इट्स हाई टाइम कि ये कॉन्वर्जेशन को नॉर्मलाइज करे कि पीरियड इज़ वॉट एवरी वुमन गोज थ्रू एंड इट्स वेरी नेचुरल एंड सबको इस चीज़ के बारे में पता है। बट जब भी कोई ऐसे पीरियड मेंशन कर देता है ना, तो आई थिंक हमारी सोसाइटी में ऐसा होता है कि ओ माई गॉड, ये घोर अपराध कर दिया तुमने, ये मतलब धीम धीम तना ये क्या बोल दिया तुमने। नहीं, मैं ये सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई, या वैसे वाले ड्रामेटिक सारे इफ़ेक्ट्स बट आई थिंक इतना ज़्यादा ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है एंड इट्स 2021, सो let's have this discussion. Now, ज़्यादातर women, like most of the women use sanitary napkins या pads ड्यूरिंग द पीरियड, राइट। वो पैड्स का इस्तेमाल करती हैं, सैनिटरी नैपकिन्स या कोई लोग टैम्पॉन्स यूज़ करते हैं ड्यूरिंग द पीरियड। बट उससे क्या होता है कि दे कैन गेट वेरी अनकम्फर्टेबल भी हो जाता है, देन रैशेज़ भी हो जाते हैं और बहुत सारी नॉर्मल एक्टिविटीज़ लाइफ की वो आप कर नहीं पाते। जैसे कि अगर आपको स्विमिंग जाना है, तो अगर आप अपने पीरियड पे हैं, अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच में है, तो आप नहीं जा सकते बिकॉज यू आर वेयरिंग अ पैड एंड स्विमिंग नहीं कर सकते वैसे। या फिर अगर आप रेगुलरली जिम जाते हो या कोई ऐसी हाई इंटेंसिटी एक्टिविटी करते हो, तो वो नहीं कर पाते हो उस वजह से। सो बहुत झोल हो जाता है, वो आप सबको पता ही होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें तो हम फिर भी सह लेते हैं क्योंकि हम नारी शक्ति हैं। बट एनीवे, इसके बाद क्या होता है, सैनिटरी नैपकिन्स आर जस्ट लाइक यूज एंड थ्रो। यू यूज़ इट एंड उसके बाद आप उसको फेंक देते हैं, राइट। कोई होते हैं रीयूजेबल, बट वो बहुत कम तौर पे यूज़ किए जाते हैं। आई थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम वुमेन यूज़ द पैड्स एंड देन थ्रो इट, जो कि नॉर्मली वो थ्रो करने के बाद आई थिंक उनको जलाया जाता है बाकी कूड़े कचरे के साथ, या फिर कोई लैंडफिल में उसको बरी किया जाता है, दफनाया जाता है, राइट। तो ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत 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 ही हार्मफुल है। सो लाइक इसका सोल्यूशन क्या है? सो नाउ दिस इज़ वेयर मेंस्ट्रुअल कप्स कम इनटू एक्शन। यहाँ पे उसका रोल शुरू होता है। ये जो रियल लाइफ हीरो है ना, वो यहाँ पे उसकी एंट्री होती है ज़बरदस्त वाली, ऐसे SRK वाली, टंग 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 टंग। ज़्यादा हो गया नहीं? ओके, नाउ अपने हीरो की एंट्री तो हो गई, तो मैं आपको बताती हूँ कि मेंस्ट्रुअल कप दिखता कैसा है। अगर आपने कभी यूज़ नहीं किया या कभी आप इसे एक्वेंटेड नहीं हो कि क्या है, ये पहली बार देख रहे हो, तो मतलब उसके लिए ये ऐसा दिखता है। उसका एक स्टेम होता है, ये एक कप है, वैसे प्याला है ये। सो येस, दिस इज़ अ मेंस्ट्रुअल कप एंड ये ना मेडिकल ग्रेड सिलिकॉन से बना हुआ है, विच इज़ वेरी सॉफ्ट। ठीक है, तो ये आपके लिए बिल्कुल ही सेफ़ है क्योंकि मेडिकल ग्रेड सिलिकॉन है, तो ये नहीं होगा कि आपको इरिटेट करेगा या इससे कोई इन्फेक्शन होगा, ये नहीं होगा बिल्कुल भी। सो इससे डरिए मत बिल्कुल भी, ओके। नाउ एज आई सेड बिफोर कि सैनिटरी नैपकिन्स एक बार यूज़ करके फिर उसको थ्रो कर देते हो, एनवायरनमेंट में ज़्यादा हार्म करता है। बट दिस, यू विल नॉट बिलीव इट, यू कैन यूज़ इट फॉर 5 to 10 years। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ये एक कप आप एक बार खरीदिए और इसे आप 5 से 10 साल तक आप इसको रीयूज़ कर सकते हैं। आई मीन जस्ट ऐसे दिमाग फट गया ना। आई नो, मेरा भी फट गया था जब मैंने इसके बारे में डिस्कवर किया था। आई थिंक मेंस्ट्रुअल कप्स आर देयर इन द मार्केट सिंस सो लॉन्ग, बट आई थिंक इट्स मोस्टली इन द वेस्टर्न मार्केट्स एंड इंडिया में आई थिंक लास्ट ईयर से थोड़ा इसकी अवेयरनेस शुरू हुई है इसके बारे में। तो लाइक women are going crazy over it and so am I. Now what a normal napkin does is, sanitary napkin does is that जो आपका पीरियड का ब्लड निकलता है वो उसको सोख लेता है, बट ये सोखता नहीं है ब्लड को, ये उसको कलेक्ट करता है, राइट। इट डजंट सोक इट अप, इट कलेक्ट्स इट इन दिस। ना इसको आपको करना है क्या है कि आपको
अपने अंदर इसको इंसर्ट करना है। डोंट वरी, इट्स नॉट दैट स्कैरी एंड ये सबके लिए सेफ़ है। सो डोंट थिंक टू मच अबाउट इट कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वैसा कुछ नहीं है। इट्स वेरी नॉर्मल। आई थिंक आपको 1 या 2 महीने लगेंगे इससे थोड़ा कंफर्टेबल होने में या फिर इसकी सही तरह से यूज़ करने में। बट यस, ये आपको अपने अंदर डालना है एंड देन ये आप 10 से 12 घंटे तक अपने अंदर रख सकते हो। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन आपका ब्लड फ्लो कितना है। अगर आपको बहुत हैवी ब्लीडिंग होती है देन यू कैन यूज़ इट फॉर, यू कैन चेंज इट आफ्टर 6 to 8 hours, राइट। बट अगर नॉर्मल ब्लीडिंग है तो 12 घंटे तक आप इसको रख सकते हो एंड जो भी आपका ब्लड होगा वो इसमें कलेक्ट हो जाएगा। फिर जैसे 12 घंटे हो गए, अभी आपको चेंज करना है तो आपको क्या करना है, ये आपको अपने अंदर से ऐसे निकालना है एंड जो इसमें ब्लड कलेक्ट हुआ होता है उसको डायरेक्ट टॉयलेट में ऐसे कर देना है। लाइक यू हैव टू थ्रो इट अवे। जो भी ब्लड इसमें होता है वो उसको डिस्कार्ड कर दीजिए एंड देन इसको वॉश करके यू इंसर्ट इट बैक इन। बस यही करना है और कुछ नहीं करना है। हाउ टू यूज़ इट, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने लिए साइज़, परफेक्ट साइज़ सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये नॉर्मली 3 साइज़ में आता है, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज। ये वाला एक मीडियम कप है विच इज़ लाइक ऐसे देखिए 2-3 इंच जितना है। ये वाला मीडियम कप है। इससे एक स्मॉल भी आता है और इससे लार्ज भी आता है। अभी अगर आप टीनेजर है, फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हैं, देन यू गो फॉर द स्मॉल कप। एंड अगर मीडियम वाला है, और या स्मॉलर वंस आर फॉर दोज हु आर थोड़े पतले होते हैं, जिनकी लीन बॉडी होती है, उनके लिए। अभी मीडियम वंस जिनकी हैवी बॉडी होती है थोड़ी, जैसे मेरे टाइप की, और हाँ, जिन्होंने अभी तक वजाइनली बर्थ नहीं दिया है, जिनके बच्चे नहीं हैं, वो ये मीडियम कप यूज़ कर सकते हैं। और जो लार्ज वाला है वो जिनके किड्स हैं ऑलरेडी, जिनके ऑलरेडी 2-3 किड्स हैं और जिनका हैवी फ्लो होता है, और जो 30 इयर्स की एज के अबाव होते हैं, 30+ इयर्स की एज के होते हैं, उनके लिए लार्ज साइज़ होएगा। तो सबसे पहले आप सोचिए कि मैं मतलब ये टिंग 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 कौन सी कैटेगरी में फ़िट करती हूँ, तो उस हिसाब से आप अपना साइज़ चूज़ कीजिए। मेरे पास ये मीडियम वाला है। एंड देन नेक्स्ट थिंग इज़, अभी आपको इसको इंसर्ट कैसे करना है। जहाँ से आपका नॉर्मली पीरियड ब्लड निकलता है, दैट इज़ द वजाइना, उधर आपको अभी देखिए इसको इंसर्ट ऐसे ही तो नहीं घुसा सकते ना, नहीं, वो इट्स नॉट पॉसिबल, राइट। तो अभी इसकी कई सारे फोल्ड्स हैं मार्केट में, आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, बहुत सारे सैकड़ों फोल्ड्स है। लोग नए नए तरह के फोल्ड से बाहर निकल के आते हैं, पता नहीं कहाँ से लाते हैं, मैं तो इतना सोच भी ना सकूँ, बट स्टिल देयर आर मेनी फोल्ड्स। आप ट्राई कर सकते हैं जो भी आपको सूट करता है, बट मोस्ट वाले जो कॉमन वाले हैं वो ये 2 है, सी फोल्ड एंड पंच डाउन फोल्ड। अभी सी फोल्ड में क्या करना है कि आपको ये ऐसे करना है और फिर ये ऐसे उसको दबा देना है। तो ये देखिए सी हो गया ना, या तो ये सी फोल्ड है। देन यू ऐसे यू इंसर्ट इट एंड फिर इसको छोड़ दे तो ये पॉप हो जाएगा। नाउ व्हाट इट डज इज, वंस ये ओपन हो जाएगा आपके अंदर, तो ये एक वैक्यूम क्रिएट कर देगा, एकदम एकदम सील कर देगा उधर से। तो जो भी आपका ब्लड निकलता है वो इसमें कलेक्ट होएगा, ये उससे बाहर नहीं आएगा। सो दैट इज़ अमेजिंग। दिस इज़ हाउ अ मेंस्ट्रुअल कप वर्क्स। देन द अदर फोल्ड इज़ पंच डाउन फोल्ड, उसको बोलते हैं, कि ऐसे बस उसको ऐसे, जैसे आप उसको मुक्का मार रहे हो ना, वैसे ही करना है, उसको ऐसे पंच करना है नीचे। ये पंच कर दिया और इसको ऐसे फिर पकड़ लेना है, ठीक है। तो फिर से ऐसे करके फिर उसको पकड़ लेना है। नाउ दिस बिकम्स ईजियर बिकॉज देखिए इसका इंसर्टिंग जो टिप है ना वो बहुत ही पतला हो जाता है, तो बहुत ही ईजिली आपके अंदर इंसर्ट हो जाता है। तो इसको ऐसे इंसर्ट करके देन यू पुश इट विथ योर फिंगर लाइक दिस एंड ये अंदर खुल जाएगा। वंस दिस इज ओपन लाइक दिस एंड इट्स इंटैक्ट, थोड़ा सा इधर से पुल करके देखिए कि अगर आपको लगता है कि ये बाहर नहीं आएगा, बहुत ही उसने एक वैक्यूम क्रिएट कर दिया है,
देन इट्स सेफ, मतलब वो अच्छे से ओपन हो चुका है। अभी आपको 10-12 घंटे तक बेफिक्र रहना है। आपको छलांगे मारनी है, आप छलांगे मारिए। स्विमिंग करनी है, आप स्विमिंग के लिए कीजिए। लाइक अगर आपको फुल ऑन ज़ोरों शोरों वाली एक्सरसाइज करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं। और अगर ऑफ कोर्स आपको कुछ नहीं करना है और ऐसे ही मतलब मैं जैसे नॉर्मली ऐसे आलू की तरह बैठ के बेड पे लेट के कुछ नहीं करना, तो वो भी कर सकते हैं। और इसकी एक और टिप है कि लाइक जब आप इसको इंसर्ट करते हो, जैसे मैंने ये पंच डाउन फोल्ड किया, तो अगर आप सीधे ऐसे बैठे हो तो ऐसे सीधा नहीं उसको इंसर्ट करना है, थोड़ा ऐसे स्लैंटिंग। जैसे मैं ऐसे बैठी हूँ तो मैं ऐसे इसको इंसर्ट नहीं करूँगी, मैं थोड़ा ऐसे स्लैंटिंग इंसर्ट करूँगी, बिकॉज दैट इज़ हाउ आवर सर्विक्स इज़, दैट इज़ हाउ आवर बॉडी इज़। तो ऐसे थोड़ा टेढ़ा डालेंगे तो ईजिली इंसर्ट हो जाएगा और कुछ भी नहीं होगा। अभी इसको निकालने के लिए आपको क्या करना है, इसको निकालने के लिए पहले तो ये स्टेम ढूंढना है, वो मिल गया, ठीक है। उसको थोड़ा पुल करना है, फिर जैसे वंस यू अबाउट टू रीच, ये इसका लोअर एंड है ना, क्योंकि ये एक सक्शन, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सक्शन क्रिएट करता है और ये वैक्यूम बन जाता है, तो ऐसे ही आप पुल करोगे तो बहुत दर्द होगा, क्योंकि वो सील्ड है। यू विल नॉट बी एबल टू पुल इट आउट इन अ सॉफ्ट मैनर, वो आपको दर्द करेगा। सो इससे बेटर है कि आप ये इसको रीच कीजिए एंड देन वंस यू आर हियर, इसको सिर्फ ऐसे थोड़ा सा पिंच करना है, चूंटी चूंटी मारनी है, थोड़ी सी उसको ऐसे ऐसे पिंच करना है। तो ये करने से ना इसका जो वैक्यूम है वो रिलीज हो जाएगा और ये कप इजीली बाहर आ जाएगा। कुछ दर्द नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, गारंटीड है। सो वंस यू गेट दिस राइट, बस ऐसे थोड़ा सा पिंच उसको करना है एंड देन वो बाहर निकल जाएगा बहुत इजीली। फिर जो भी इसमें उसको खाली कर दीजिए और फिर इसको वॉश करके वापस पहन लीजिए एंड आपकी लाइफ चिंगा लाला। हाँ, तो ये था मेंस्ट्रुअल कप के बारे में। अभी इसको स्टेरिलाइज करना है, कैसे करना है, मतलब हाउ डू यू स्टोर इट। ये अगर सपोज आपकी साइकिल है 5 डेज़ की या 6 डेज़ की या 7 डेज़ की या इवन 3 डेज़ की, जो भी है, आपका पीरियड ख़त्म हो गया, तो उसके बाद आपको क्या करना है, इसको लेना है और एकदम उबलते हुए पानी में, जैसे बॉयल जैसे बुड़ 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 होता है ना, वैसे वाले पानी में उसको डाल देना है सिर्फ 2-3 मिनट के लिए। उसको अच्छे से स्टेरिलाइज कर लेना है, फिर उसको एयर ड्राई करना है। ऐसे ही धूप में छोड़ दीजिए या फिर कहीं भी ऐसे ही हवा से वो अपने आप ड्राई हो जाएगा। उसके बाद नॉर्मली ये जो कप्स है ना, वो ऐसे जूट बैग्स के साथ आते हैं, तो उसमें ये कप लेके उसको अंदर अच्छे से बिठा दीजिए और इसको पैक करके अपने बैग में डाल दीजिए, राइट। और मैं ये जो यूज़ कर रही हूँ, दिस कप इज़ फ्रॉम सिरोना एंड आई रियली लाइक इट। मैंने और कोई दूसरा कप ट्राई नहीं किया, ये पहले वाला है और मुझे बहुत पसंद आया ये। आई लाइक इट, आई एम हैप्पी विद दिस। सो यस, ये मीडियम साइज़ का है, तो अगर आपको पसंद आए तो आप ये बाय कर सकते हैं। मैंने ये ख़रीदा था नायका से, ये आई थिंक 350, येस इट वॉज 350 रुपीज़ ओनली। आई मीन इमेजिन, ये जो महीने 200, 300, 400 जो भी जितने के भी आपके सैनिटरी नैपकिन आते हैं, वो खर्चे कुछ नहीं, मतलब बिल्कुल कुछ नहीं। उस लाइक इंस्टेंट सेविंग हो गई। जस्ट थिंक अबाउट इट, राइट। 5-10 साल तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो जो हर महीने आपको वो झंझट, वो शॉपिंग, और जब स्पेशली शॉपिंग करने जाते हैं ना, तो ऐसे एक्ट करना पड़ता है जैसे कुछ स्मगल कर रहे हैं या कुछ चोरी करके जा रहे हैं। अगर आप सुपरमार्केट में गए तो ऐसे एक्ट करना है कि जैसे अगर वो पैड का पैकेट लिया हमने तो कुछ है उसके नीचे डाल दो, ताकि कोई दिखे ना और किसी को पता ना चले कि हमें ऐसा कुछ होता ही नहीं है हमारे साथ। या फिर अगर इंडिया में जा रहे हो, शॉपकीपर के पास उसको बोलो कि भैया पैड चाहिए, तो वो ना पहले तो 10-12 न्यूज़पेपर लेगा, उसको उस पर लपेटेगा एंड देन फिर एक काली थैली लेके उसमें डाल के फिर आपको देगा। इट्स लाइक लिटरली आप चोरी कर रहे हो या कोई इलीगल सामान लेके जा रहे हो, वैसे वाली फीलिंग आएगी। तो वैसा फीलिंग आपको बिल्कुल फील नहीं करना पड़ेगा। सो थिंक अबाउट द एडवांटेजेस। सबसे बड़ा एडवांटेज तो है एनवायरमेंटल एडवांटेज, कि आप इतना कुछ सेव कर रहे हो, लाइक हमारे पर्यावरण को, राइट। एंड बाकी सारी चीज़ें आर जस्ट अ चेरी ऑन टॉप। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू डिड देन प्लीज़ गिव दिस वीडियो अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस है देन प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो क्वेश्चंस
पूछिए, मैं जवाब दूंगी एज सून एज आई कैन। एंड अगर ऐसे कोई प्राइवेट क्वेश्चंस है जो आप पब्लिकली कमेंट नहीं कर सकते, देन प्लीज़ गो टू माई इंस्टा चैनल, उधर मुझे मैसेज कीजिए प्राइवेट में, एंड देन आई विल गेट बैक टू यू. So yeah, I will see you in the next video. Till then, bye bye, take care. Mwah.